HIV एड्स एक बहुत लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है कि हम जागरूक हो और इससे बचें। जागरूकता ही इसका इलाज है। इससे बचने का जानकारी रहेगा हमारे पास तो हम बच पाएंगे। HIV और एड्स जो है, HIV एक वायरस है फर्स्ट स्टेज। किसी को एक एड्स नहीं होता, पहले वो HIV पॉजिटिव होते हैं। HIV जो होते हैं, HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन से क्या निकलता है? ह्यूमन से मानव, मतलब इतना समझ लीजिए कि ये मानव में होंगे। गाय भैंस बिल्ली को ये नहीं पकड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि क्या किसी पशु को पक्षी को ये हो सकता है? तो नहीं, उनमें SIV होते हैं, SIV, और हम लोग में HIV होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डिफिशियंसी लगा सकते हैं लोग का ये है तो ये मानव में होंगे। और इम्यूनो का मतलब निकलता है इम्यूनिटी पावर। हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर है ना, शरीर के अंदर हर जीव के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोग से हमको बचाते हैं। तो HIV क्या करता है, हमारे ब्लड में, ब्लड का जो 3 होते हैं से 2 जो RBC WBC होते हैं। WBC का क्या काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। उनमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो WBC का काम है कि कोई भी रोग आए तो उसको रोकना, बॉडी को सुरक्षित करना। किससे? बीमारी से, रोग से। HIV वायरस क्या करता है, उसी को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? मान लीजिए ये क्लास है, रूम खिड़कियां बंद है और ये गेट भी बंद है। गेट के बाहर 4-5 चोर लोग घूम रहे हैं। अगर दरवाजा टूट जाएगी तो क्या होगा? चोर अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह से नदी का बांध टूटने से पूरा गांव तहस-नहस हो जाती है, सेम उसी प्रकार से HIV इन करता है हमारे बॉडी में, और वो WBC को क्या करता है? नष्ट कर देता है। और हमारे रोग को कौन रोक रहा था? WBC। और HIV क्या किया? उसको नष्ट कर दिया। तो रोग से कौन बचाएगा हमको? कोई नहीं। उसके बाद कोई भी रोग होगा हमारे शरीर के अंदर, बुखार हो गया, सर दर्द, माथा दर्द, कोई जख्म होता है, कोई भी बीमारी, वो ठीक जल्दी नहीं होगी, स्टार्ट फेस में है तब। HIV क्या करता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल का टाइम लेता है। उसके बाद एक विकराल रूप लेता है, खतरनाक बीमारी का उसको नाम दिया गया है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एड्स में ये परिवर्तन हो जाते हैं, कितने साल के बाद? कम से कम 5 साल टाइम ले लेते हैं। तब आपके पास कोई उपाय नहीं। HIV पॉजिटिव है, उस टाइम आप दवा लेके उसको रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। आजीवन दवा खाना पड़ेगा। सोच लीजिए कितना बड़ा खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी। इसका कोई इलाज नहीं है पूरे विश्व में अभी तक। एक्सपर्ट लोग लगे हुए हैं, MBBS लोग कर रहे हैं खोज इस पे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, लेकिन परिपूर्ण इलाज इसका नहीं आया है। बुखार का इलाज है ना, कोरोना का मिल गया लगभग, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। तो इलाज नहीं है, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। कुछ सावधानियां हैं जिनको जान करके। और HIV सिर्फ एक बीमारी ही नहीं, हमारे गांव समाज में इसको हीन दृष्टि से, अश्लीलता से देखा जाता है HIV को। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को पता है कि बस एक गलत काम करने से ही HIV होते हैं, लगभग अशिक्षा के कारण, जानकारी के कारण। तो अगर हम जान जाएंगे कि HIV पॉजिटिव होने के कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, तो आज हम यहाँ पे 100 इकट्ठे हुए हैं। अगर हम 5 को भी बदलाते हैं तो हम 500 को जागरूक कर सकते हैं। और वो 500 अगर 5 को बदलाएंगे तो 2500। तो इतना बड़ा खतरनाक बीमारी है। और सरकार का ये जागरूकता अभियान चलाने का एक ही मकसद है कि हम यूथ जो शिक्षित हैं, हम लोग शिक्षित होने के लिए पढ़ रहे हैं ना, और खास करके 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो इनमें समझ हो जाती है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो गलत और सही पर हम समझ सकते हैं। हम विद्यालय से भाग रहे होते हैं, 12 बजे के बाद हमको पता होती है कि ये गलत है। तो अच्छे और गलत में फर्क होती है हमको।
उसी तरह से समाज में ये जो अश्लीलता है HIV एड्स के प्रति, जो गलत सोच है लोगों का, नकारात्मक सोच, उनको खत्म करना है। कैसे? झगड़ा करके उनसे नहीं, उनको सही जानकारी देकर। उनको सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो HIV एड्स जिनको भी हो जाए उनको हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार से पेश आते हैं, गंदी नजर से देखते हैं उनको कि नहीं ये जरूर गलत काम किया होगा इसीलिए इसको HIV हो गया है। लेकिन नहीं, HIV एड्स होने के मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिसमें पहला है असुरक्षित यौन संबंध, शारीरिक संबंध बनाने से। दूसरा कारण जाता है साझा सुई का संबंध इस्तेमाल करने से, उपयोग करने से। साझा सुई का मतलब, मान लीजिए इसमें 100 बच्चे हैं, कोई ना कोई लोग बीमार पड़ते होंगे तो सुई लेते हैं हम लोग जनरली। सुई लेने गए, मान लीजिए हमको HIV है, चेक लगभग लोग नहीं करवाते हैं, खास करके गांव में बच्चे डरते हैं कि अगर गलती से मेरे अंदर निकल गया HIV, खास करके लड़कियां लोग, हमारी जो बहन लोग है, माता लोग, वो सोचती है कि अगर हमें HIV पॉजिटिव हो गया, अगर गांव में कोई जान गया, हो सकता है हमको घर से नहीं निकाल दे। इतना हीन दृष्टि भरा हुआ है लोगों को HIV के प्रति। क्यों? उनको जानकारी नहीं है, सही जानकारियां, उसी को खत्म करना है उनको। तो HIV होने का सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा साझा सुई का संबंध। कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसको सुई दिया गया इलाज में, वही सुई किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अगर दिया जाए तो भी HIV पॉजिटिव। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि ये छुआछूत का बीमारी नहीं है, उसके बॉडी का ब्लड हमारे बॉडी में इन किया तब HIV पॉजिटिव हो गया। चांस नहीं, 100% ब्लड का संपर्क आएगा, क्योंकि ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तभी HIV एड्स होगा। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, और गांव में यही समझते हैं लोग कि ये छुआछूत की बीमारी है। जिसको HIV एड्स हो गया उसके साथ खाने से, बैठने से, उनका कपड़ा इस्तेमाल करने से, उनके साथ बोलने से, रहने से, उनका जूठा खाने से नहीं होता है HIV एड्स, और लोग यही समझ लेते हैं। अगर गांव में किसी को हो गया तो हमारे मम्मी पापा मना करेंगे उसके यहाँ मत जाना, तुमको भी हो जाएगा। और हम बच्चे नादान होते हैं, बचपन में सुने हैं ना कि गाछी के पास भूत था, नहीं जाना, कोई नहीं जाते वहां पे। तो ये मानसिकता भर दिया गया, हमको इससे रूबरू होना है, जागरूक होना है। और स्कूल में चलाने का इसका एक ही मकसद है कि हम लोग शिक्षित पढ़ रहे हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस प्रूफ मांगता है ना, प्रूफ दे रहा है। तो पहला कारण क्या हो गया? दूसरा कारण तीसरा उसके बाद संक्रमित रक्त। संक्रमित रक्त का मतलब, एक बात पे ध्यान दीजिएगा गौर से, सभी लोग रक्तदान अभी नहीं किए होंगे, लेकिन कभी न कभी लाइफ में कीजिएगा, और करना चाहिए 1 बार 2 बार 4 बार, एलिजिबल हो अपने बॉडी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। तो जब भी हम ब्लड डोनेट करने जाए तो ये WHO ही नहीं बल्कि हमारे बिहार को जो कंट्रोल करते हैं, बिहार स्टेट गवर्नमेंट, स्वास्थ्य विभाग कहती है कि आप उसी ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करें जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, रजिस्टर्ड हो। हम लोग, हमारे गांव में दुकान है, सब गांव GST पे करता है नहीं ना, लेकिन सोना खरीदने जाते हैं तो हमको कहते हैं कि हमको GST बिल चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर सोना हमको नहीं देगा। इसी तरह से रजिस्टर्ड ब्लड बैंक में हम जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर रहेंगे, अच्छे मशीन रहेंगे, और वहाँ पे आपका पूर्ण रूप से जांच करने के बाद आपका ब्लड लिया जाएगा। ये नहीं कि आप फ्री में दान कर रहे हैं तो ले लेंगे आपका ब्लड, नहीं। पहले आपका HIV टेस्ट किया जाएगा, प्लेटलेट लेवल चेक किया जाएगा, WBC का लेवल, RBC का लेवल। अगर आपके बॉडी में परिपूर्ण है सब कुछ, तब आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट अपने लेवल के हिसाब से। तो अगर हम नॉर्मल ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने गए, बिना किसी जांच का ब्लड ले लिया, हो सकता है HIV पॉजिटिव हो, बिना जांच का हम नहीं कर सकते हैं। आप बोलिए कि लक्षण इसका, तो लक्षण तो 5 साल के बाद दिखेगा, तब तक तो मरने के स्टेज पर आ जाएंगे। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है, विनती है
सभी लोग जब भी मौका मिले अपने हर जिले में सदर अस्पताल में HIV/AIDS फ्री में जांच होती है, नहीं तो हमारे पटना स्टेट में MMCH PMCH में फ्री ऑफ कॉस्ट जांच होती है इसका। आखिर जांच करवाएंगे तभी तो हमको फर्स्ट स्टेज में पता चलेगा कि HIV पॉजिटिव है, तो हम दवा लेकर के बच सकते हैं। 5 साल के बाद पता चलेगा, उस टाइम आपके पास वक्त नहीं रहेगा, नहीं डॉक्टर के पास जो आपको बचा सकते हैं। तो इतना बड़ा खतरनाक बीमारी के बारे में हम लोग को जानकारी लेके खुद तक सीमित रखना है, खुद तक सीमित रखना है। समाज में बताएंगे, समाज में आप लोग घर में बता सकते हैं, अपने अपने घर में। हम लोग यहाँ 100 लोग हैं, 100 घर तो हो जाएंगे। तो ये जानकारी को सीमित नहीं रखना है। और जिनके मन में ये गलत भावना है कि नहीं ये चाहिए गलत काम करने से होता है, तो वो नहीं है। पहला कारण असुरक्षित यौन संबंध, शारीरिक संबंध। दूसरा साझा सुई का उपयोग करने से, संक्रमित ब्लड लेने से। चौथा है कि लड़के लोग बाल कटवाने जाते हैं नाई के यहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि लेजर कभी 2-4 रुपया बचाने के चक्कर में नाई चेंज नहीं करते हैं ब्लेड को। अब क्या होगा वहाँ पे कि मान लीजिए कोई आदमी HIV पॉजिटिव है, कट जाती है ब्लेड चलाने के टाइम में, उनका ब्लेड लग गया वहाँ पे, वो ब्लेड चेंज नहीं किया, उसी ब्लेड से किसी स्वस्थ व्यक्ति का भी बाल काटे, शेविंग किया, उनको कट गया, तो ब्लड का संपर्क हो जाएगा। नहीं कटा तो ठीक है, लेकिन हो जाएगा। तो हम 1 रुपया ब्लेड के लिए क्यों अपना जान जोखिम में डाले? इतना बड़ा बीमारी क्यों? लेकिन ये कुछ बहुत की बीमारी नहीं है। HIV/AIDS तभी हमारे बॉडी में प्रवेश करेगा जब हम ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला संपर्क में आएंगे, ब्लड के संपर्क में ही आने से। अन्यथा वो सांस के द्वारा, खाना के द्वारा, कपड़ा के द्वारा बॉडी में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम इन 5 चीजों पे वर्जित परहेज करके हम रोक सकते हैं HIV/AIDS को ना? नहीं रोक सकते हैं। ये कब संभव है? जब हम लोग जागरूक होंगे, इसके प्रति जानकारियां रहेगी हमारे पास। हम भी 4 साल पहले ऐसे ही बोलते थे, हमारे गांव में 2 पेशेंट मर चुके हैं HIV पॉजिटिव। 4-5 साल उनके घर हम लोग को जाने नहीं दिया जाता था। मम्मी पापा बोलते थे नहीं जाओगे तो तुमको हो जाएगा, तुम भी मर जाओगे। बचपन में सबको डर रहता है। तो ये मानसिकता खत्म करना है, खास करके अशिक्षित समाज में। शिक्षा के अभाव में वो लोग सोचते हैं, उनको जो जानकारियां हैं उसके अभाव में। इसीलिए ये बात खुद तक सीमित नहीं रखना है कि HIV/AIDS कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, और इससे हम बच सकते हैं। 4-5 इनके कारण हैं। बचने का उपाय क्या? कि शारीरिक संबंध अविवाहित स्टेज में नहीं होना है किसी को भी। इस पर ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य पे ध्यान रखना है अपना। दूसरा, साझा सुई का संबंध नहीं करना है। साझा सुई का संबंध जब भी जाए तो थोड़ी सी ध्यान रख देना है कि जो सिरिंज दे रहा है डॉक्टर सुई वो चेंज कर दे। तीसरा, कहीं से भी हम ब्लड लाने जाए या ब्लड दान करने जाए तो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है कि नहीं वो देख लें, और वो ब्लड पूर्ण रूप से जांच किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद आता है गर्भवती महिला के गर्भ से जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। कितने दुख की बातें बताई। जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी क्या गलती? उनकी गलती नहीं, वो गलती समाज की है। उस माँ को गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं जिन्होंने नहीं बताया कि मुझे HIV है। क्यों? क्योंकि समाज में ये अफवाहें फैला हुआ है कि नहीं, गलती से भी पता चल गया किसी भी उसको HIV है। अगर खास कर महिला लोग, हमारी माता बहन लोग जो गांव में घर में रहती है, उनको मुंह दिखाने लायक लोग नहीं छोड़ेंगे। इतना हीन दृष्टि से HIV को देखा जाता है। तब उसको हम रोक सकते हैं कैसे? तो हर प्रेगनेंसी महिला को, गर्भवती माँ को आजकल तो वो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी नजदीक में होते हैं वहाँ पे HIV टेस्ट करवा दिया जाता है। और पता चला कि HIV है तो उनके घर के जो शिक्षित लोग हैं उनको गुप्त रूप से बता दिया जाता है ताकि वो बात को समझे। समाज में हुआएं आज भी है, कहाँ है पहले की अपेक्षा, लेकिन है। तो उनका क्या होता है, जब डिलीवरी का समय आता है उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराया जाता है। एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं 2-3, और उनके उपस्थिति में उनका डिलीवरी कराया जाता है। कुछ सावधानियां बरतनी होती है उस समय, जब बच्चे प्रसव के समय जन्म लेते हैं कुछ टीकाकरण किया जाता है, कुछ सावधानियां, तो बच्चे HIV पॉजिटिव होने से बच जाते हैं 90%। तो एक गलती छुपाने के कारण वो बच्चे HIV पॉजिटिव हो जाए, उनका जिंदगी बर्बाद हो सकता है।
जो बच्चे जन्म से HIV पॉजिटिव होंगे, सोचिए उनका क्या हाल होगा। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, सबको अवेयर होना, जागरूक होना इसके प्रति बहुत जरूरी है। तो ये हो गया होने का कारण। हम बचेंगे कैसे? तो यही गलती को हम नहीं करें। जानकारी सबसे पहले समाज में पहुंचाए, हर घर पहुंचाए, हर लोगों तक पहुंचाए। अगर किसी को हो भी जाए तो उनको हम सहानुभूति देंगे कि नहीं ये गलत नहीं है, हो सकता है कोई और भी कारण हो सकती है। 5 कारण है, 4-5 कारण, वो भी तो हो सकता है। हम गलत ही क्यों सोचें, अच्छा भी तो सोच सकते हैं। कहा गया है किसी के लिए आप फूल नहीं बन सकते तो कांटा भी मत बनिए। आप उनको सहानुभूति नहीं दे सकते हैं तो आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आप उनको जाके कहें कि नहीं तुमको HIV हो गया, तुम मर जाओगे, तुम गलत काम किए हो, तब हो गया है तुमको। उनको उनका हौसला बढ़ाना है कि आप ठीक हो जाइएगा, चलिए इलाज करवाइए अच्छे से, डॉक्टर के पास आप ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। HIV नॉर्मल है, उनको बोलिए ताकि उनको भी हिम्मत हो कि नहीं HIV हो गया, आप ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो समाज का ये सबसे बड़ा अफवाह है, उसको खत्म करना है पहले। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। कोई दोस्त को मेरा HIV हो गया तो उससे ब्लड लेने जाएंगे, बात करेंगे, उनको सहानुभूति देंगे, उनको सहायता करेंगे कोई काम में, यही ना कर सकते हैं। इससे होगा हम लोग को चाहिए नहीं ना, हम लोग डरेंगे और जो बोलते हैं वो समझाएंगे गांव में, समाज में, जहाँ तक हो 1 से 2, 2 से 4, जितना हो सके उतना लोग फोन रूबरू करेंगे, जानकारी देंगे उन लोगों को। HIV के लक्षण क्या है, तो लक्षण प्रारंभ में नहीं दिखती है। हाँ, एक और बात, जो बच्चे जन्म लेंगे अगर वो नहीं बतलाएं, अगर गलती से HIV नेगेटिव हो गए तो स्तनपान मां कराएगी, बच्चे को दूध पिलाएगी मां, उनसे भी होने का चांसेस रहता है। तो एक गलती छुपाने के लिए हजारों लोगों की जाने जा सकती है बेवजह, सिर्फ एक गलतियां छुपाने से। और वो गलतियां नहीं, बीमारी है, लोग उसको गलती मानते हैं HIV। और वही HIV 4-5 साल के बाद एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेता है, जो देखने में काफी दुखदायी और कष्टदायी लगता है। जिनको है तो उनको तो कष्ट है, दुख भी है, लेकिन देखने वाले को भी कष्टदायी और दुखदायी महसूस होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि वैसा कष्ट हम लोग को हो, हमारे समाज में किसी को हो, हमारे घर में किसी को हो, तो कैसे? इनका कोई दवा नहीं। एक दवा है जो फर्स्ट स्टेज में पता चल गया तो ART डॉक्टर लिख देते हैं कि सेवन करते रहिए, बेबी परिपूर्ण ठीक होने का इसका कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए इस जानकारी को खुद तक सीमित नहीं रखना है। हमारे समाज में, गांव में, जहां तक हो वहां तक हम जागरूक करेंगे लोगों को। समाज में अगर नहीं हो तो कम से कम अपने घर तक कर दें। HIV/AIDS का कोई इलाज नहीं है। अगर अपने आंखों से कोई लोग देखे होंगे HIV/AIDS मरीज को तो उनको पता होगा। हम 2 मरीज को देख चुके हैं मरते हुए, और वो इस वजह से मरे क्योंकि हमारे गांव में उस टाइम जानकारी नहीं था किसी के पास। हम उस टाइम 9th क्लास में थे। तो हम लोग को खुद तक सीमित नहीं रखना है, सबको जागरूक करना है, लोगों करना है, समझना है इसको। आप घर पे जाकर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी सर्च करके, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हमारे दिल्ली एम्स में, पटना में, एक्सपर्ट लोग जानकारी देने के लिए। ये भी एक हम सभी को समाज सेवा करना चाहिए। तो समाज सेवा कोई जरूरी है कि हम पैसा दे के करें, हम लोगों को मदद कर सकते हैं जानकारी के अति से। हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं NSS में, हम लोग घर घर झाड़ू मारने नहीं जाते हैं, हम प्रेरित करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर साफ करेंगे। तो हम अभी अगर सभी इस गांव के लोग अगर अपना अपना घर साफ करें तो पूरा गांव साफ हो सकता है, तो पूरे राज्य के लोग करेंगे तो पूरा राज्य साफ हो सकता है, तो पूरे देश को हम स्वच्छ बना सकते हैं। हम सुधरे सुधरे जब सारा कहा जाता है, तो हम पहले खुद ब खुद बदलेंगे, ताकि दूसरा ये नहीं कि तुम खुद नहीं कर रहे और दूसरे को सिर्फ कर बोल रहे हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम है बिहार सरकार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा कि सभी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th के बच्चों को हम जागरूक करें और वो जाकर के अपने गांव में, घर में बतलाए सबको कि HIV/AIDS कोई बड़ा बीमारी तो है ही,
लेकिन वहाँ पर बताएंगे कि कोई बड़ा बीमारी नहीं है, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन हो गया तब आपका कोई उपाय नहीं, आप भगवान से मिलने जा सकते हैं आसानी से। HIV एड्स हम कैसे रोक सकते हैं? तो सावधानियां बरत के, वो गलतियां ना करेंगे जिससे HIV हो सकता है। बाल दाढ़ी कटवाने जाएंगे हम लोग, तो नाई को नहीं बल्कि हम भी उनको टोक सकते हैं कि आप ब्लेड चेंज कर लीजिए, हो सके तो डिटॉल में उसको वॉश कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। जब भी हम सुई लगवाने जाए डॉक्टर के पास तो सिरिंज नया हो, नीडल, ये सावधानी रखें। जब भी ब्लड लेने जाए खरीद के ब्लड बैंक से, कई बार ऑपरेशन में सीरियस मैटर में जरूरत होती है लोगों को ब्लड की, तो हम ब्लड बैंक से ब्लड लाने जाते हैं, तो वहाँ देख ले कि ये ब्लड बैंक रजिस्टर्ड है, तभी वहाँ से ब्लड ले, अन्यथा नहीं ले वहाँ से। ये HIV एड्स का लक्षण क्या है? तो लक्षण है कि HIV पॉजिटिव होने के 2 साल बाद आपके अंदर हर मंथ, हर साल आपका वेट घटते चला जाएगा। फीवर है तो फीवर खत्म नहीं होगा तो 2-4 दिन में फिर स्टार्ट हो जाएगा। दवा खाइएगा, फीवर ठीक होगा, फिर स्टार्ट। खांसी जुकाम सर्दी कुछ जगह हुआ, कट गया बॉडी कहीं, जल्दी ठीक नहीं होगा। और लास्ट स्टेज का तो कोई अंत ही नहीं है। WBC पूरे बॉडी का खत्म, हमारा शरीर में कौन कौन सा रोग वार करेंगे, अटैक करेंगे, उसका कोई अति नहीं है। तो इससे हम बच सकते हैं। इलाज बीमारी से, बहुत बड़ा संकट से